दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई से यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं। वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम हर तरह का लोन ले सकते हैं, जैसे वेडिंग लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, सभी तरह के जो लोन्स हैं वो ये बैंक प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ आपको पर्सनल लोन भी मिलता है। तो हमें ये तो पता ही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का नंबर 1 बैंक है, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है। और इसमें पर्सनल लोन में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, और हर एक कैटेगरी में आपको अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, और अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे लोन दिए जाते हैं। तो उसी की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी एसबीआई से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन आपको यहाँ पे मिलता है, जिसकी अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको लोन मिलता है। 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें मिनिमम नेट मंथली सैलरी 50,000 रुपये आपकी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट आपकी होनी चाहिए सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसी भी डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, सेंट्रल आर्म फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयू, कॉरपोरेट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वाले भी ये लोन ले सकते हैं। लोन की अमाउंट यहाँ पे 1 लाख से लोन स्टार्ट है, 25 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा, या फिर जितनी आपकी सैलरी है उससे 24 गुना ज़्यादा यहाँ पे लोन आप ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे आपको चार्ज हो सकती है 1.5% या फिर 1,000 और मैक्सिमम 15,000 रुपये, और जीएसटी यहाँ पे अलग से रहता है। पैनल इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर आपकी ईएमआई आप बाउंस करते हैं, और 24% पैनल इंटरेस्ट आपको चार्ज हो सकता है सालाना। रीपेमेंट का पीरियड आप रख सकते हैं 6 महीने से लेकर 72 महीने तक का। और दूसरा जो लोन है एसबीआई पेंशन लोन, इसमें आप 76 ईयर तक का जो मैक्सिमम एज है वहाँ तक आप लोन ले सकते हैं। और इसमें पेंशनर, आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट से किसी से भी आपको पेंशन आ रही है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट का पीरियड आपको 72 महीने का मिल सकता है, जो कि आपकी 78 साल एज होने से पहले पहले का होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आता है एस बी आई एक्स क्रेडिट लोन। तो इसमें आप ले सकते हैं 30 लाख रुपए तक का लोन। लो इंटरेस्ट रेट रहता है, इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, ज़ीरो हिडन कॉस्ट है, कोई भी आपको सिक्योरिटी या गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम मंथली इनकम अगर आपकी 15,000 है तो आप ये लोन ले सकते हैं, और अगर आप सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इसके अलावा किसी बैंकिंग डिपार्टमेंट में या किसी और पब्लिक प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। टर्म लोन की बात करें तो 25,000 तक का मिनिमम अमाउंट मिलेगा, 20 लाख तक का मैक्सिमम, या फिर 24 गुना आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट आपको 2% पर मंथ लग सकता है, अगर आप अपनी जो ईएमआई है उसे बाउंस करते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस 3% यहाँ पे प्रीपेड अमाउंट के ऊपर लगते हैं। और रीपेमेंट का जो पीरियड है 6 मंथ से लेकर 6 ईयर का रहेगा, जिसमें से कोई भी आप यहाँ पे अपना जो टेन्योर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी लोन को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाता है। सबसे पहले आपने लोन का पर्पस बताना होता है, किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए। तो यहाँ पे हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपका रिलेशनशिप बैंक के साथ है या नहीं, तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है बैंक के साथ तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो मेरा अकाउंट बैंक में है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको किस तरह का लोन चाहिए, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, अदर डिपॉजिट और लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अपने जो सैलरी अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आई हेयर बाई पे क्लिक करना और सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाएगा,
इसमें से अपना डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंस टाइप आपका क्या है, आप इंडियन रेजिडेंट हैं, आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी इनकम डिटेल्स डालनी होती है। एम्प्लॉयमेंट नेचर आपका क्या है, नॉन परमानेंट या परमानेंट। इसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ आईटी कंपनी, एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, डिफेंस पर्सनल, प्रॉफिट मेकिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टीचर एंड स्टाफ, गवर्नमेंट एडेड, सेमी गवर्नमेंट स्कूल, लॉस मेकिंग स्टेट पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट। इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी कंपनी की या आपके डिपार्टमेंट की, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कितने टाइम से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना जो करंट आपका जो भी एक्सपीरियंस है और जितने टाइम से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सैलरी अकाउंट आपका कितने टाइम से है एसबीआई के साथ, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ सैलरी आपकी कैश में मिलती है, चेक में मिलती है या सैलरी अकाउंट में आती है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रॉस मंथली आपकी सैलरी कितनी है और कितनी अमाउंट आपकी पिछले मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, ये आपने डाल देनी है। और लास्ट 6 मंथ की कितनी सैलरी है आपकी, ये आपने यहाँ पे डाल देनी है। एग्जिस्टिंग अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। रिटायरमेंट की आपकी एज क्या है, ये आपने यहाँ पे बता देनी है। इसके बाद आपने अपना वर्क प्लेस बताना होता है, आप कहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे आपने गारंटर की डिटेल डालनी होती है। जो भी आपके गारंटर बनेंगे उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है या आपका कोई कलीग हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल देनी है। इसके बाद इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बताना है, और उनकी यहाँ पे कितनी सैलरी है, नेट मंथली सैलरी। और इसके बाद आपका मंथली पे, अदर मंथली इनकम, एक्सपेक्टेड मंथली रेंटल अगर वो कोई रेंट पे करते हैं, एग्जिस्टिंग अगर उनकी कोई ईएमआई है, ये आपने डाल देनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपका नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, गेट लोन कोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लोन ऑफ़र दिखा दिया जाता है, कितना बैंक यहाँ पे आपको लोन दे सकता है। इसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन आपने कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसी के साथ आपने अपनी बैंक की डिटेल्स डाल देनी होती है जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको ऑनलाइन लोन मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको ब्रांच में भी बुलाया जा सकता है। कस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपको फ़ोन आएगा बैंक में से कि आपकी जो एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच चुकी है, आप ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा जो भी आपसे इनकम प्रूफ लिए जाएंगे वो लेकर आप अपने नियर बाय जो भी आपका शहर है उस ब्रांच में आप पहुंच जाइए। वहीं पे आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट कर दी जाएगी और लोन आपका सैंक्शन कर दिया जाएगा और साथ के साथ ही आपके बैंक अकाउंट में भी डाल दिया जाएगा। तो इतना ही प्रोसेस आपने अपने मोबाइल फ़ोन से फॉलो करना होता है। और अभी मैं ये फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एसबीआई से अभी फ़िलहाल लोन नहीं चाहिए। मेरे काफ़ी सारे लोन पहले से चल रहे हैं। तो इसके बाद करना कुछ नहीं होता, सिंपली आपको लोन ऑफ़र दिखाया जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई भी ऑफ़र हो सकता है। उसमें से आपने अमाउंट सेलेक्ट करना है, अपना टेन्योर बताना है कि 60 महीने के लिए चाहिए, 48 महीने के लिए, 30 महीने के लिए, जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं, जितने टाइम में आप रीपेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट कर देनी है। इतना ही प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। और यहीं पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, कितना इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा, एक्सप्रेस क्रेडिट अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 11 से लेकर 12.5% सालाना तक का इंटरेस्ट रेट आपको लग सकता है। और यहीं पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो 11 से 13.5% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। अगर आप किसी कॉरपोरेट से एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो 12 से 14% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। एक्सप्रेस इलाइट स्कीम में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 11 से 11.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको लग सकता है। और अगर आपका सैलरी अकाउंट है किसी अनदर बैंक के साथ तो 11.25 से 11.75% तक का इंटरेस्ट रेट आपको लग सकता है। तो ये सेक्शन आपने ओपन कर लेना है, यहीं पे आपको सभी इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे एसबीआई पेंशन लोन में 11.15% से स्टार्ट है, जय जवान पेंशन लोन में 11.15% से स्टार्ट है,
पेंशन लोन योजना स्कीम, प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोन के लिए आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जो कि लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया है। और इसके अलावा आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की कॉल भी आती है, उस पर भी आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप उनसे भी ओपनली पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है और लोन आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के पर्सनल लोन की जानकारी, बैंक के रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर देता रहता हूँ।